जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। कांग्रेस नेता दीपक कर्मा के कोरोना ले निधन हो गए है। दुखद खबर कल 3 बजे रात की आई से शहीद महेंद्र कर्मा के बड़े बेटा दीपक कर्मा के निधन हो गए है। कोरोना होय में उमनला निजी अस्पताल में रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई से, जहां उमन इलाज करात रही है और बिहनिया 3 बजे उमन अंतिम सांस लीन हवाई। वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी संग जुड़ गए हैं। वेद, कबले मल्ला कोरोना हो गई रही से, कैसे इलाज हुई से और ओकर बाद बहुत दुखद खबर के अब नहीं रहे। जी तृप्ति, बिल्कुल ये बड़ी दुखद खबर है और क्षेत्र में शोक की लहर भी है कि जो दीपक कर्मा है दंतेवाड़ा नगर पालिका से 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में पीसीसी सदस्य भी ये थे। इनका निधन आज तड़के 3 बजे हुआ है। कोरोना लगभग 20 दिन पहले ये कोरोना से संक्रमित पाए गए थे दंतेवाड़ा में, तो इसके बाद इन्हें होम आइसोलेट किया गया था। ये दवाइयों का सेवन कर रहे थे, लेकिन इस बीच इनकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी तो इन्हें मेडिकल कॉलेज जगदलपुर शिफ्ट किया गया था। वहाँ भी करीब ये सप्ताह भर से ज्यादा समय तक स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद इनको रायपुर के एक निजी अस्पताल में रिफर किया गया था। वहाँ इनका उपचार किया जा रहा था, लेकिन आज तड़के 3 बजे ये खबर आई कि जो दीपक कर्मा हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना से वो जंग हार चुके हैं। तो इस खबर के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। साथ ही इसे जो राजनीति से जुड़े लोग एक अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि दीपक कर्मा का जाना एक बड़ी क्षति क्षेत्र के साथ साथ ही जो राजनीति है उसके लिए भी है। तृप्ति, बिल्कुल धन्यवाद आपन के वेद जानकारी पर। तो रायपुर के निजी अस्पताल में उमन के इलाज चलत रही से 20 दिन पहली उमनला दंतेवाड़ा में ही कोरोना हो रही से, जहां उमन घर में होम आइसोलेशन में इलाज करात रही। तबियत बिगड़ी जगदलपुर अस्पताल ले गई इस मेडिकल कॉलेज में, वहाँ हफ्ता भर इलाज कराई। फिर और तबियत बिगड़ी रायपुर रेफर करेगी और आखिरकार उमन कोरोना ले जंग हार गए। वहीं टीकाकरण ले लेके बड़ी खबर यह है कि 18 साल से ऊपर के मनखे मनला अभी टीका नहीं लगाए, स्थगित हो गए हैं। टीकाकरण के अभियान हाईकोर्ट के आदेश के बाद वैक्सीनेशन स्थगित करेगी। वैक्सीनेशन की नीति बनाए पर सरकार कमेटी गठित करे हवे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिव बन के कमेटी बने हैं। कमेटी की रिपोर्ट आए तक टीकाकरण नहीं हो छत्तीसगढ़ में। असल में बिलासपुर हाईकोर्ट टीकाकरण ले लेके सरकार ला नवा नीति बनाए के निर्देश दे रही है। हाईकोर्ट राज्य सरकार ला संबंधित विभाग के सचिव के संग चर्चा करके टीका के आवंटन के अनुपात ला ठीक करे बर और टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के लोगन पर टीका ला एक समान तरीका ले बांटे के निर्देश दे रही हैं। यही बेरा राज्य सरकार 18 साल से ऊपर के लोगन ला टीकाकरण पर अंत्योदय कार्डधारी मन ला पहली बलाइन और ओकर बाद बीपीएल और एपीएल वाला मन ला लगना रही से। फिर सरकार के ये फैसला के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई और विपक्ष घलो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगन के टीकाकरण में प्राथमिकता दे जाए में सरकार के विरोध कर रही हैं। अभी 18 से 44 साल तक के टीकाकरण स्थगित कर दिए हवे। बिलासपुर में बड़ी खबर है। अल्कोहल युक्त सिरप पी के 4 लोगन की मौत हो गई है। 3 जन गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती हवे। 21 परिवार के 4 मृतक हवे। सिरगिट्टी के कोरमी गांव के मामला अल्कोहल युक्त सिरप पिए के बाद उमन की तबियत अचानक बिगड़ गई और तबियत बिगड़े ले 4 लोगन की मौत हो गए हैं। और ये कोई पहली मामला नहीं है। रायपुर में घलो ऐसे मामला आगू आए हैं। लोगन अभी शराब दुकान बंद है, तेकर से आने विकल्प के तौर में नशा करे पर नहीं छोड़त है, जेन ओकर मन के जान ऊपर बन आते। एक के परिवार के 4 मृतक हवे। 4 जन की मौत हुई है, 3 जन की हालत अभी गंभीर हवे। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 15,157 नवा कोरोना मरीज मिले हवे। पांचों 24 घंटा में 253 मरीज की मौत हुई है और अब तक
8,02,643 संक्रमण के मामला छत्तीसगढ़ में आगू आए हैं। 9,738 मरीज की मौत हुई है अब तक कोरोना काल में और बीते 24 घंटा में 9,674 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 6,63,694 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीज वन की संख्या 1,29,211 है। कोरबा ले 1,289 केस आगू आए हैं। बिलासपुर ले 1,193, रायगढ़ ले 1,142, जांजगीर ले 1,006 मामला आगू आए हैं। रायपुर में मामला अब कम होते 916 लोग यहाँ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सरगुजा में 720, सूरजपुर में 701, कोरिया में 683, बलौदाबाजार में 661, मुंगेली में 635, जशपुर में 605, दुर्ग में 604 नवा मामला आगू आए हैं। कांकेर में 593 नवा मामला आगू आए हैं। राजनांदगांव में 577 और महासमुंद में 517 मामला आगू आए हैं। सबले ज्यादा अभी कोरबा में केस देखे जाते। मुंगेली जशपुर में 600 के आसपास आंकड़ा है। कांकेर में 593, राजनांदगांव में 577, महासमुंद में 517। ये वो जिला है जहां पहली दौर में मरीज ज्यादा संख्या में देखे जाते रही से अब धीरे धीरे रायपुर समेत कई जिला में केस घटत है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मिले कोरोना के नवा स्ट्रेन के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी हो गए हैं। आंध्र प्रदेश ने लगे बॉर्डर ला सील कर दे गए हैं। एक संग ही बॉर्डर में ही जांच की व्यवस्था करे गए हैं। फिर ये नवा स्ट्रेन ला बहुत संक्रामक बताए जाते। देखा गया रिपोर्ट। कोरोना के दूसर लहर के बीच आंध्र प्रदेश ले परेशानी बढ़ाए वाला खबर है। यहाँ के कुर्नूल जिला में कोरोना के नवा स्ट्रेन आगू आए हैं, जेकर नाम एपी स्ट्रेन रखे गए हैं। वैज्ञानिक भाषा में ये ला N440 के वेरिएंट बुलाया जावत है। बताया जाता है कि ये वेरिएंट मौजूदा वायरस ले 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। ये खरसेती लोगन 3 ले 4 दिन में ही बीमार हुआ थे। ये वायरस कम बेरा में कई गुना ज्यादा वायरस पैदा करे की क्षमता रखते। नवा वेरिएंट मिले के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दे गए है। छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ले लगे सीमा में पुलिस निगरानी बढ़ा दे है। अवैया जवैया मन के कोरोना जांच मौका में ही करे जाते। आंध्र प्रदेश के सीमा मुख्य रूप ले सुकमा जिला के कोंटा ले लगते। यहाँ की सीमा पूरा तरह ले सील कर दे गए है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद से सीमाई इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि आंध्र प्रदेश की सीधी सीमा सुकमा जिले से लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के अधिकांश इलाकों से मजदूर आंध्र प्रदेश जाते हैं। गाड़ियों में लोगों की आवाजाही होती है। इस वजह से बस्तर के धनपूंजी नाके पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान अधिकारी लगातार सतर्कता के साथ निगरानी कर रहे हैं। जो भी लोग आ जा रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट ज़रूरी कर दिया गया है। जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं हर किसी का परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। तो मुख्य रूप से माल परिवहन करने वाले जो वाहन हैं उनकी आवाजाही इस वक्त ज़्यादा है, क्योंकि अधिकांश छत्तीसगढ़ के हिस्से में लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ अब भी टॉप 10 कोरोना संक्रमित राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार भी नहीं चाहती कि आंध्र का नया वेरिएंट बस्तर तक पहुंचे या छत्तीसगढ़ में दाखिल हो। इसलिए विशेष तौर पे इस बात के निर्देश दिए गए हैं, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग से माल परिवहन करने वाले लोग हों उनका भी कोरोना का टेस्ट अनिवार्य तौर पर किया जाए। तो अब बॉर्डर पर सतर्कता ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार चिंता जताते हुए प्रशासन ने सख्ती बरते के निर्देश दिए हैं, जेखर ले संक्रमण बस्तर तक झन पहुंच सके। अलर्ट के बाद ये लेके राजनीति घलो शुरू हो गए है। भाजपा सरकार ला घेरत हुए कहीं है कि सरकार शुतुरमुर्ग के जैसे रेत में मुंह ला छिपाए है, जेखर ले हालात नहीं सुधरे। सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की कोनो कार्य योजना नहीं है। छत्तीसगढ़ में अलग कानून चलत है। उन्हें कांग्रेस पलटवार करते हुए कहीं है कि सरकार नवा स्ट्रेन ला रोके बर हर संभव प्रयास करत है। लोगन ला घलो ये लेके जागरूक होने की जरूरत है। कार्य योजना नहीं है, सोच नहीं है, कोई बैठकर विचार नहीं किया गया। कभी इनके विभाग के स्वास्थ्य सचिव छुट्टी पे चले जाते हैं, रातों रात स्वास्थ्य सचिव बदल जाते हैं। आज तक स्वास्थ्य मंत्री से डिस्कशन नहीं हुआ। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने से कोविड नहीं भाग जाएगा। आपको इसके लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगा। ये दूसरा स्ट्रेन आया है जो जिसमें कई लोगों की जानें भी गई, नुकसान भी हुआ। उसको भी रोकथाम के लिए हम लोगों ने हर प्रयास, उसमें सरकार ने हर प्रयास किया है। लॉकडाउन
जो एक बहुत बड़ा इस चेन को रोकने के लिए बहुत बड़ा कवच था, उसको करने का काम किया और उस लॉकडाउन की अवधि को पहले कम समय के लिए किया था, अब उसकी समय अवधि को बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने बात कही। और मैं समझता हूँ कि और जागरूक तो रहना होगा। कोरोना संक्रमण के बीच पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी चलत है, फिर ये बेरा जरूरत की बात के है कि सब जन मिल के कोरोना संक्रमण रोके पर काम करे, कावर के अभी कोरोना के खिलाफ लंबा लड़ाई लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रायपुर एम्स ला विदेशी मदद मिलना शुरू हो गई है। एम्स प्रबंधन ला अमेरिका और UAE डहर ले 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 64 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं। एकर ले कोरोना के मरीज मन ला बड़ राहत मिली है। अभी तक यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और रैपिड डिटेक्शन किट मिल चुके हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर के कहना है कि कम गंभीर रोगी मन पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत उपयोगी होते। एकर मदद ले बहुत लोगन ला लाभ मिली है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विदेशों से अलग अलग जो सहायता जो कोविड के लिए है वो अभी भारत देश आने लग गई है और उसी तरह से एम्स रायपुर में भी कुछ इक्विपमेंट हमको मिली है सरकार की तरफ से। कुछ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स हैं, बाईपैप है, N95 मास्क हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट है, N95 मास्क हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट्स की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आएंगे और वो हमको एलोकेट होने वाले हैं, प्लस कुछ रिएजेंट के किट्स भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सहायता मिली है वो तुरंत पेशेंट केयर में एम्स रायपुर में इस्तेमाल में आएगी। नकली और जहर मिले सैनिटाइजर ऊपर दिखाए गए IBC 24 की खबर के न सिर्फ बड़े असर हुए हैं बल्कि अब प्रशासन के मुहर घलो लगे हैं। ड्रग डिपार्टमेंट के जांच में सर्जिसेफ प्लस हैंड सैनिटाइजर में जहरीला केमिकल मिथाइल अल्कोहल मिले हुए के खुलासा हुई। संगी 8 वाले 3 आने सैंपल घलो मिलावटी पाई गई है। रिपोर्ट आई के बाद टीम देवेंद्र नगर सेक्टर 4 स्थित सर्जिसेफ बनाने वाला ईला ट्रेडिंग कंपनी के ऑफिस में छापामार कार्रवाई करी। कार्रवाई में खुलासा हुई इसके संचालक राकेश सोमानी कपड़ा बेचे के आड़ में सैनिटाइजर बनाए के काम घलो करत रही से। अधिकारी मनहा राकेश सोमानी के घर और दुकान ले लगभग 14,000 लीटर सैनिटाइजर और 10,000 बोतल के बिल बरामद करे हैं। जांच में पता चले के शरण नगर और फरिश्ता कॉम्प्लेक्स ले के सैंपल वाला जगह ले रायपुर समेत 13 के जिला में बड़े मात्रा में सैनिटाइजर सप्लाई करे गए हैं जो अभी भी दुकान में बिकत है, जेकर खिलाफ कार्रवाई बाँचे है। बता दें कि IBC 24 बाजार में बिकत सर्जिसेफ हैंड सैनिटाइजर समेत कुछ और ब्रांड में कम कीमत वाला मिथाइल अल्कोहल मिलाई जाए के खुलासा कर रही से, जेकर बाद रायपुर जिला प्रशासन और ड्रग डिपार्टमेंट की टीम सरलग कार्रवाई करत हवे। सैनिटाइजर के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है जिसमें 8 सैंपल लिए गए थे। 8 सैंपल में से 4 सैंपल सही पाए गए हैं। 4 जो 2 ब्रांड है उसमें मेथनॉल पाया गया है जो नहीं पाया जाना चाहिए था। 2 ब्रांड में मिलावटी उसमें तत्व पाए गए हैं। इस आधार पर हम इसको कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बंगाल में बीजेपी नेता मन और कार्यकर्ता मन के हत्या और हमला के विरोध में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता मन और कार्यकर्ता मन अपन घर के आगू घर में धरना दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपन बंगला में राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के संग धरना में बैठिन। वहीं सांसद संतोष पांडे कवर्धा स्थित अपन निवास में धरना दिन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय अपन पत्नी कौशल्या साय और भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक अंधारे के संग धरना में बैठिन। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू और राजनांदगांव में बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी कमल सोनी अपन निवास और रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी एकात्म परिसर में कुछ कार्यकर्ता मन के संग धरना दिन। बीजेपी नेता मन कहिन के सत्ता के बदमाचूर ममता बनर्जी की गुंडा मन ये तरीका के आतंक फैलात हैं। ममता बनर्जी ऊपर हत्या के केस दर्ज करे की मांग घलो करें। कांग्रेस बंगाल में होवैया घटना लोकतंत्र के खिलाफ बताए है। पूरे वेस्ट बंगाल में गांव-गांव में किस्सा दोहराए जा रहे हैं। सत्ता के मद में चूर जिस प्रकार ममता बनर्जी के गुंडे उनके इशारे पे इस प्रकार आतंक फैलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ममता बनर्जी जी के द्वारा
जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी के ऊपर में हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आगजनी, कार्यालयों को आग लगाना, ये जो अराजकता की स्थिति है, इसके लिए यदि कोई जवाबदार है तो वहां की ममता बनर्जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे भारत में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। जनता ने बहुमत जिसको दे दिया, जिस पर विश्वास कर लिया, उसकी सरकार को सबको मानना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर कोई राजनीतिक दल के लोग इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं या इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम देते हैं तो ये सरासर गलत है और इसका मैं विरोध करता हूँ। एनएसयूआई है प्रदेश भर में मोदी टीका 2 अभियान शुरू करे है। एक तहत एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपन अपन घर के आगू सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत हुए मोदी सरकार ले वैक्सीन के मांगला लेके सत्याग्रह में बैठिन। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा घलो कुछ कार्यकर्ता मन के संग अपन घर के आगू सत्याग्रह में बैठिन। उमन कहिन के केंद्र सरकार हा 18 साल ऊपर ला मनखे ला टीका लगाए के घोषणा तक कर देश, फिर देश भर में वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं करा पाते। उमन केंद्र सरकार ले जल्दी छत्तीसगढ़ ला वैक्सीन दे के मांग करें। अपन ये अभियान के तहत एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सोशल मीडिया में स्पीक ऑफ इंडिया के माध्यम ले वैक्सीन की मांग आज करही। 7 मई के बीजेपी के 14 विधायक और 9 सांसद करही। आदरणीय मोदी जी, भाषण से खत्म नहीं होगा, ये सिलसिला टीका लगवाने से खत्म होगा। तो जागो पीएम प्यारे, टीके दो हमारे। 18 साल के ऊपर 1 महीने से जिस तरह केंद्र सरकार टीका उत्सव मना रही है और हमारे राज्य सरकारों के पास अभी तक टीका पहुंचा नहीं है, ये सरासर अन्याय है केंद्र सरकार का। राजीव गांधी ला कंदमूल खवैया 92 बच्चर के बल्दी बाई हा कोरोना ला हरा दे है। वह स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट में रहिया बल्दीबाई हा कई दशक पहले जब प्रधानमंत्री रहत हुए स्वर्गीय राजीव गांधी छत्तीसगढ़ के दौरा में आए रही से तब बल्दीबाई हा उमनला कंदमूल फल खवाए रही हैं। 5 दिन वो कोरोना संक्रमित हो गई रही से, जेकर बाद ओला रायपुर के मेकाहारा में भर्ती कराई रही से। जब ये खबर सोनिया गांधी तक पहुंचे तो उमन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला उनकर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देके निर्देश दे रही हैं। मुख्यमंत्री हा गलू गरियाबंद के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ला बल्दीबाई के स्वास्थ्य लले की जिम्मेदारी दे रही हैं। अब करीब 10 दिन बाद बल्दीबाई पूरा तरीका ले ठीक होके घर लौट गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के दूसर लहर के असर अब छोटे जिला में घलो दिखाई दे लगी है। जांजगीर, बालोद, बलौदाबाजार, भाटापारा, राजगढ़ समेत कई जिला में संक्रमण के मामला तेजी ले बढ़े हैं। जहां ज्यादा मरीज ला इलाज एक बड़ी चुनौती बन गई है। यहाँ व्यवस्था पर प्रभारी मंत्री मन ला जिम्मेदारी दे गई है। यही कड़ी में बालोद जिला के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत हा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हॉस्पिटल बेड, गद्दा, पल्स ऑक्सीमीटर समेत इलाज के सामान बलौदाबाजार पर रवाना करें। एक पहली उमन अपन विधानसभा क्षेत्र पर घलो उपचार सामग्री के खेप भेज रही हैं। राहत सामग्री के साथ इंस्ट्रूमेंट और उपचार के सामान भेजे हैं। इसमें लगभग 100 बेड है, मैट्रेस है 100 बेड, साइड लॉकर है, ओवरबेड ट्रॉली है, BMW पॉकेट है। इस प्रकार सामान का एक खेपाजन भेजा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति पर जिला प्रशासन ले मदद के गुहार लगाए हैं, जेकर ले मरीज हा निर्बाध रूप ले ऑक्सीजन के सप्लाई ओला मिल सके। कोविड काल के पहले जहां अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 50 ले 100 ऑक्सीजन सिलेंडर ले मरीज के उपचार हो जात रही से, उन्हें अब 350 ले ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर के जरूरत पड़त है। यही कारण है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगे हुए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट घलो ये कमीला पूरा नहीं कर पाते। अब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर दबाव बढ़त है। असल में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड काल के पहले खाली आईसीयू रही से यहाँ 50 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत रोज होत रही से, फिर अब
अस्पताल में 100 बेडेड ऑक्सीजन कोविड वार्ड के संग ही वेंटिलेटर और आईसीयू की व्यवस्था करे गए हैं। सगे संग 20 वार्ड आईसीयू कोविड मरीज मनबर अतिरिक्त रूप में बनाए गए हैं। यही कारण है कि कोविड वार्ड में करीब 100 ऑक्सीजन प्रतिदिन के साथ साथ 50 ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व रखे जाते हैं। सकता है कम से कम 200 से 250 मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ी है, क्योंकि ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है। जनरेटर प्लांट की यूटिलिटी उससे कैपेसिटी से ज़्यादा कर पा रहे हैं हम लोग, तो उसमें भी एक, क्योंकि उसको रिजर्व करना हमारे लिए प्राथमिकता होगी, तभी हम ज़्यादातर दे पाएंगे। इस तरह देखें तो पूर्व में हमारे 100 से 150 में काम चल जाता था, वर्तमान में हमको 200 से 250 की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण ले देखत हुए छत्तीसगढ़ के जम्मू अदालत मन में बेरा ने पहले ही समर वैकेशन की घोषणा कर दी गई है। 10 मई 5 जून तक राज्य के जम्मू अदालत मन में गर्मी की छुट्टी लग जाही। हाईकोर्ट गर्मी की छुट्टी लेने के आदेश जारी करते हैं। हालांकि हाईकोर्ट डहर ले जारी कैलेंडर के मुताबिक ये छुट्टी पहली 17 मई ले 11 जून तक लगना रही। फिर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार निर्देश जारी करके इनके कोरोना के बढ़त संक्रमण ले देखत हुए निर्धारित अवधि ले पहली अवकाश की घोषणा करे जाते हैं। एक संग ही हाईकोर्ट अपन यहाँ काम बंद रखे की अवधि गलो 7 मई तक बढ़ाते हैं। रायपुर जिला में 17 मई तक लॉकडाउन के बेरा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय में कर्मचारी मन उपस्थित होए के निर्देश जारी करे हैं। जेकर बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ राज्य तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ सरकार ले वर्क फ्रॉम होम के तहत काम लेके मांग करे हैं। कर्मचारी नेता कमल वर्मा और विजय झा कहिन के कोरोना की स्थिति अब तक 740 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी के मौत हो चुके हैं। वैक्सीनेशन घलो नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में उमल्ला दफ्तर बुलाना जोखिम भरे फैसला है। देखिए, रायपुर राजधानी में जो नया लॉकडाउन हुआ है 17 तारीख तक के, उसमें कार्यालयों को खोलने की बात हो रही है, मंत्रालय संचालय खोलने की बात हो रही है। मंत्रालय में बस नहीं चलेगा। सरकारी कर्मचारी अपने वाहन से जाए तो कौन 28 किलोमीटर जाना और 28 किलोमीटर आना करेगा, और वहां कोई सुरक्षा नहीं। पिछले कार्यकाल में, मैंने पिछले कोरोना के समय जितने हमारे कर्मचारी दिवंगत हुए, किसी को 1 रुपया नहीं मिला, न कोई अनुकंपा नियुक्ति मिली। और आज जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको मुश्किल से 7-8 हजार रुपया मिलता है। कौन 250 रुपये पेट्रोल डला करके जाएगा? वर्क फ्रॉम होम करे, घर से बैठ करके सब काम हो रहा है। अधिकारी लोग कैसे ऑर्डर को व्हाट्सएप में भेजते हैं? हमार बानी हमर गोठ में आज भारत के विदा। जय जय।